लबड़ा मम्मा के कान में सुना देना चाहिए। मम्मा के चक्कर में मत आइयो, बहुत झूठा है, लबड़ा है। सागर जिले के बंडा विधानसभा के शाहगढ़ में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का बुधवार को श्यामरखेड़ा गांव में प्रवेश हुआ। अरुण यादव के नेतृत्व में चल रही जन आक्रोश यात्रा शाहगढ़ के शंकरगढ़ तिराहे पर एक आम सभा का आयोजन भी किया गया। अरुण यादव के मंच पर पहुंचते ही गर्मजोशी से फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में सागर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार यादव ने फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आम सभा को पहले बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने संबोधित किया और मौजूदा प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। हमारे अरुण यादव जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनका भी हमें सहयोग मिला, आदरणीय कमलनाथ जी का भी सहयोग मिला और मुझे बंडा विधानसभा से टिकट दी गई थी। मैंने उसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था और मुझे टिकट दी थी, उसी विश्वास के साथ मेरे क्षेत्र की जनता ने भी मुझे बंडा विधानसभा से एक ऐतिहासिक जीत दी थी। लेकिन इन 5 सालों में एक राजनीतिक परिवर्तन जो आप लोगों के सामने आया, अच्छे राजा महाराजा पार्टी छोड़कर हाथ थामे चले गए, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों के बीच में खड़ा हूं कि मैं आप लोगों के बीच का हूं। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, कभी अपने बंडा विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता और किसान के साथ कभी धोखाधड़ी कर सकता। आज मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और आने वाले समय में भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके बाद अरुण यादव ने भी वर्तमान सरकार को जमकर कोसा और शिवराज सिंह को लबड़ा मम्मा कह डाला। सागर जिले के तीनों मंत्रियों की जमकर खिंचाएगी। लबड़ा मम्मा के कान में सुना देना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अरे भैया, अब ये बताओ, सुनो भैया, बाद में नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो। मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। ये 18 साल प्रदेश की सरकार को हो गए कि नहीं हो गए? और मां लबड़ो मुख्यमंत्री हमको मिलो कि नहीं मिलो है? अरे बताओ यार, नहीं तो मैं क्यों भाषण देंगे यहाँ से? मिलो है कि नहीं मिलो है? और ये मम्मा और मतारी आपसे भी पूछ रहा, उधर पीछे बैठी हो लाल लुगड़े वाली, हाथ ऊंचा कर। लाल लुगड़े कौन पहन के बैठी है? हाथ ऊंचा करो मम्मा, मतारी, हाथ ऊंचा कर दे। हाँ, तुमसे भी कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारा भैया है ना, भैया, आज अपनी बहन बेटियों को मम्मा एक नंबर को झूठा और लबड़ो है। 18 साल की सरकार रहने के बाद किसका 18 साल की भाजपा की सरकार को हो गए और अब जब 23 का चुनाव हो रहा है, बप्पा आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, 23 का चुनाव हो रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री और भाजपाई लोग आपसे आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। अरे बहनों, ये झूठे मम्मा को आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। इस झूठे मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए, आशीर्वाद देने की नहीं। 18 साल
18 साल प्रदेश की सरकार रहने के बाद भी आज हमारी बहन बेटियां, हमारा आदिवासी भाई, किसान भाई, दलित भाई और नौजवान भाई, हर व्यक्ति, हर वर्ग का आदमी विकास की और अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहा है। बहनों, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार हुआ है। कल का भास्कर पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़िए, आज भास्कर में छपा है। कितनी घिनौनी हरकत बाबा महाकाल के नगरी में होती है। एक 12 साल की बेटी के साथ में दुराचार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और 12 साल की बेटी अपनी कॉलोनी में अकेले घूमती रही, किसी ने उसको संरक्षण नहीं दिया, किसी ने उसको देखा नहीं। और तब रात को 1 बजे कुछ पुलिस वाले लेकर उसको चले गए इंदौर, और खून में लथपथ हमारी बेटी आज अपनी जान के लिए वहां पर लड़ रही है, अपनी रक्षा के लिए लड़ रही है। यह है शिवराज का राज मध्य प्रदेश में। शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री तुमको, कि बाबा महाकाल की नगरी में भी तुम्हारे डकैतों ने, तुम्हारे गुंडों ने, तुम्हारे भ्रष्टाचारियों ने एक हमारी मासूम बेटी के साथ में दुराचार, अत्याचार कर दिया। काम ये नहीं है जो ये लोग नहीं कर रहे। अवैध शराब का कारोबार भाजपा के मंत्री, मेरा आरोप है उन पर, पूरे बुंदेलखंड में घर घर, गली गली अवैध शराब बिक रही है। अवैध जुओं का कारोबार चरम पर है मध्य प्रदेश में और क्षेत्र में। अवैध उत्खनन का काम चरण पर है। गिट्टा हो, रेता हो, सीमेंट हो, आपको मिलेगी नहीं। अरे पहले मकान बनाते थे तो एक ट्रॉली 4-5 हजार रुपए में ले आते थे। कितने मिलती थी पप्पा? 200 में। नहीं, ट्रॉली कितने मिलती थी पहले? रेता की ट्रॉली कितने मिल जाती थी? 10,000 में। आज क्या रेट है? आज 1 लाख। 1,500 की ट्रॉली 5,000 में मिलती है। और अगर भूल से कोई किसान भाई कहीं से अपने लिए एक ट्रॉली रेता निकाल के ले आए तो उसकी जमानत नहीं होती, ट्रॉली 6-6 महीने अंदर पड़ी रहती है। ये भ्रष्टाचार का आलम है हमारे सागर जिले में। तब क्या इनको वोट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्या इनको आशीर्वाद देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना है। अगर देंगे तो हमसे बड़ी भूल हो जाएगी मित्रों। ये भूल के भी नहीं करना है। पक्के में देश का चुनाव होने वाला है। पक्के में सुनने ये होता रहा है कि मुझे गर्व है इस आदमी पर। जब लोग भाग रहे थे छोड़ कर, 50-50 करोड़ में बिक गए विधायक, और जो मंत्री बैठे हैं इनने तो 100-100 करोड़ रुपए भाजपाई सरकार से लिए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नुमाइंदे हैं ये। सिंधिया का इतिहास सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था तो सिंधिया के लोग, सिंधिया परिवार अंग्रेजों की गुलामी करके चप्पल उठाकर घूम रहा था। यह है इनका खानदान। और उसके साथ जितने गए सब बिक गए। लेकिन हमारा तरवर सिंह लोधी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहा। मुझे गर्व है हमारे विधायक पर। ऐसा विधायक आपने चुनकर भोपाल भेजा, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इसके सामने लोगों ने रखे, लेकिन कहा मेरे खून में कांग्रेस है, असली खून है, ये कांग्रेस का है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कवल्ला वरुण भाई के साथ में रहूंगा, इन्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। ये है असली कांग्रेस, ये है हमारा छोटा भाई। इसको आपने आशीर्वाद दिया 18 में, सरकार आपने बनवाई हमारी, और हमारी उम्मीद थी कि हम 5 साल रहकर आपके क्षेत्र का काम करेंगे, बंडा का करेंगे, विधानसभा का करेंगे, प्रदेश का करेंगे, जिले का करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा भी और आपका भी है, मध्य प्रदेश का भी है, इस सरकार की चोरी हो गई।
कभी सुना आपने विधायक की चोरी हो जाती है? लेकिन मध्य प्रदेश में हुई 18 के चुनाव के बाद एक मजबूत सरकार बनी जिसको चुरा कर ले गए पैसे के दम पर, और उसमें भारी भ्रष्टाचार अभी तक चल रहा है। ये सब होने के बाद भी इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं देना है। और 23 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है मित्रों, और वो सब आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी मदद से। ये बहनें बैठी हैं, मैं हमारे जिला अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, इतनी सारी महिलाओं को लेकर आएंगे। तुमको पता है तुम्हारे लाने क्या क्या होने वाला सरकार में हमारी? तो नहीं पता है, मैं बताता हूँ। कमलनाथ की सरकार बनेगी, हाथ के पंजे वाली। तुम्हारे लाने क्या क्या हो रहा मैं बता रहा हूं। हर बहन को हर महीने 1500 रुपए दूंगे, हम देंगे 1500 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, पति को पैसे मत देना उसमें से, वो पैसे तुम्हारे लिए भेज रहे। पति बहुत कलाकार होते हैं, जरा पान खाने के पैसे दे दे, गुटखा खाने के पैसे दे, सारे पैसे तुम्हारे उड़ा देगा। और जो राशन वाला होगा वो गड़बड़ करता है, वो 1 रुपया नहीं देने का इनको। 1500 रुपए सीधे खाते में डालूंगा, और 1200 का सिलेंडर अभी खरीदती हो, 1200 का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। और हमारी बूढ़ी मतारियां बैठी है पीछे, अब वो सोच रही कि अरविंद यादव आया, हमारे लिए तो कुछ लेकर ही नहीं आया। तो मतारियों तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए पेंशन 600 थी, उसको हम 1000 करने वाले हैं। और सुनो बहनों, अभी बिजली का बिल करंट मारता है, जब घर में आता है ऐसा करंट लगता है उससे। लेकिन बिजली मुफ्त में देंगे, 100 यूनिट, ज्यादा मत जलाना। अगर 200 जलाओगी तो आधा जलाए, और 100 जलाओगी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और सुन लो बहनों, सरकार आई थी हमारी, ये विधायक बने थे, हर घर में जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी 55,000 रुपए तुम्हारे खाते में डालने का काम मेरी और कमलनाथ जी की हमारी सरकार ने किया था। अब क्या हो रहा है? दे रहे 35,000 रुपए और बोलते सामान देंगे। नकली टीवी तुम्हारे यहाँ कांड हुआ है बगल में, एक बगल के आपके डकैत हैं उनके क्षेत्र में, मंत्री जी के यहाँ नकली टीवी, नकली पायजेब, नकली पलंग, नकली 3rd क्लास बर्तन, जो पता चला घर में 4 महीने में टूट गए। ऐसा भ्रष्टाचार बहनों के शादी में भी किया गया। हमने निर्णय लिया है, बेटी की शादी करोगी सीधे 55,000 रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे, किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं। और वो पैसा जब हमारी बेटी ससुराल जाएगी, कभी कोई संकट हो जाए, विकास करेंगे। प्राथमिकता होगी सिंचाई के साधन, जहां ताल बन सकती ताल बनाएंगे, जहां डैम बन सकता हो डैम बनाएंगे, और जहां लिफ्ट इरिगेशन करना होगा, पाइपलाइन लाकर आपके खेत में सिंचाई करेंगे। ये प्राथमिकता हमारी कांग्रेस पार्टी की है। विधायक जी का विशेष आग्रह है कि लाल नदी परियोजना स्वीकृत करनी है और बिला पोषक नहर को रिपेयर करना है। ये जो डिमांड हमारे विधायक जी द्वारा दी गई है, इसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन भी है, मुझे मांगना भी पड़ेगा ना आपसे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको दे दो होती है, मांगना भी पड़ेगा। जी। वो कहेंगे बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 23 के चुनाव में कांग्रेस का परचम यहाँ सबसे ऊंचा लहराना चाहिए। ये काम हमारे साथियों का है, मतदाता भाइयों का है, और मैं दावे से कह सकता हूं, एक
लगा दे हमारे विधायक के खिलाफ एक आरोप। मैं भाजपा के लोगों को चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आओ आमने सामने बात की जाए और बता दो हमारे विधायक पर एक आरोप लगा के बता दो, तो हम लोग घर चले जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ये मैं गर्व से कह सकता हूं। ऐसा विधायक हमने आपको चुनकर दिया है, इसको आगे बढ़ाना है। 23 के चुनाव में प्रदेश में सरकार बनने वाली है। बंडा क्षेत्र और बुंदेलखंड पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा निवेदन है सागर जिले की सारी सीटें और इन तीनों मंत्रियों का भी इलाज करने वाले, डरने की जरूरत नहीं है। अभी एजेंडा तय कर लिया हमने, क्या करना है वहां भी जीतेंगे, सागर जिला पूरा जीतेंगे और मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। ये प्रार्थना लेकर आपके बीच में आया था। बहनों, एक बार फिर जाने से पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मम्मा के चक्कर में मत आइयो। बहुत झूठा है, लबड़ा है, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना। हाथ के पंजे का बटन दबाना है और कांग्रेस को जिताना। नहीं हुआ, होगा भी नहीं, मैं जानता हूं। अगर हुआ भी होगा तो भ्रष्टाचारियों को मिला होगा, नेता अभिनेता उनके कार्यकर्ताओं को मिला होगा, आम किसान को नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। महाकाल लोग बनाए गए, हम सब भगवान के की प्रार्थना करते हैं, उनके पूजा करते हैं मां महाकाल की। 700 करोड़, बहनों सुनो मेरी बात मम्मा की, 700 करोड़ में बाबा महाकाल का मंदिर नया बनाया गया और 700 में से 300 का भ्रष्टाचार कर दिया। पहली बारिश में भगवान अगल में उड़ रहे थे, मूर्तियां कहीं और उड़ रही थी और पूरा हमारा मंदिर प्रांगण पहली बारिश में ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। यह है हमारे भाजपाइयों की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। सड़क बनती है, खुल जाती है 8 दिन में, बिल्डिंग बनती है, पानी टपकने लगता है पहली बारिश में। और आप विधायकों की ये स्थिति इस बुंदेलखंड में और सागर जिले में 3 डकैत मंत्री भी बन गए। बने कि नहीं बने? एक से बढ़कर एक डकैत है और एक 100 रुपए कमीशन खाता है तो दूसरा कहता मैं 200 खाऊंगा और तीसरा जो नया आया है अभी गया है भाजपा में हमको छोड़कर, वो कहता मैं तो 500 रुपए लूंगा भाई, मेरा रेट ज्यादा है। सबका रेट अलग अलग है, तीनों मंत्रियों का रेट अलग है। और भ्रष्टाचार इतना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, यूनिवर्सिटी बना ली है और हमारे किसानों की जबरन जमीन अपने नाम पर कराने का काम भी जोरों पर। हमारे अरुण यादव जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनका भी हमें सहयोग मिला, आदरणीय कमलनाथ जी का भी सहयोग मिला और मुझे पटना विधानसभा से टिकट दी गई थी। मैंने उसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था और मुझे टिकट दी थी, उसी विश्वास के साथ मेरे क्षेत्र की जनता ने भी मुझे पटना विधानसभा से एक ऐतिहासिक जीत दी थी। लेकिन इन 5 सालों में एक राजनीतिक परिवर्तन जो आप लोगों के सामने आया, अच्छे राजा महाराजा पार्टी छोड़कर हाथ में चले गए। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों के बीच में खड़ा हूं कि मैं आप लोगों के बीच का हूं। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, कभी अपने बंडा विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता और किसान के साथ कभी खुदबारी कर सकता। आज मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और आने वाले समय में भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं एक चीज और इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया लेकर पूरे प्रदेश में काम कर रही है। इन 5 सालों के बीच में जब हमारी सरकार की, उसके बाद हमारे सागर जिले से 3 मंत्री बने, लेकिन हमारे अगर सागर की हम बात कहें, उस समय 14,000 क्विंटल गेहूं जिसकी तुलाई हो चुकी थी लेकिन फीडिंग नहीं हुई और न फीडिंग होनी थी, ये मना कर दिया था, कलेक्टर ने मना कर दिया था और इन मंत्रियों ने भी मना कर दिया था कि किसी भी किसान की फीडिंग नहीं होगी। लेकिन हमारे सागर क्षेत्र के किसानों को हमें सहयोग मिला और हम
तहसील के सामने बैठे और 14,000 क्विंटल गेहूं किसानों का जो तोला था उसकी फीडिंग भी हुई और उन किसानों के लिए गेहूं का पैसा भी। आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार हमारे पूरे प्रदेश में जो जन आक्रोश यात्रा चलाई जा रही है उसको लेकर हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण भैया हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और साथ में कार्यक्रम में पधारे हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय अमरीश भार्गव जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सीपी मित्तल जी हमारे बीच में, हमारे लोकसभा सागर से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।